ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद पर संत कृपा। प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी की कृपा हो गई। इंद्र को हिरण्यकशिपु से भय लगता था। हिरण्यकशिपु तपस्या करने लग गया था। पीछे से इंद्र उसकी पत्नी कयाधु को पकड़ कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई? इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में बालक हैं। अकेले हिरण्यकशिपु ने हमारे को इतना तंग कर दिया है। अगर यह बालक पैदा हो जाएगा तो बाप और बेटा दोनों होने पर हमारी क्या दशा करेंगे। इसलिए बालक जन्मेगा तब उसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, इसका बेटा तेरा वीर नहीं होगा। नारद जी की बात सब जानते हैं। इंद्र ने मान ली। ठीक है महाराज, कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा और कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वह जैसे अपने बाप के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगी। नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है उसको भक्ति सिखा दे। वह संतों की कृपा होती है यह संतों की कृपा होती है। कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाती, पर लक्ष्य रखते उस बालक का। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। माता रहो न क्लेश। नारद के उपदेश को माता रहो न क्लेश माता रहो न लेश। नारद के उपदेश को जो धारियो ही अशेष, गर्भ माही ज्ञानी भयो। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु उन्होंने नाम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी को रस आ गया, ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो। यह प्रहलाद हमारे वीरी का नाम लेता है, यह कैसे सीख गया। प्रहलाद को पूछा, तुम्हारे यह कुमति कहाँ से आई? दूसरों का कहा हुआ करते हो कि स्वयं अपने मन से ही? किसने सिखा दिया? प्रहलाद कहते हैं, जिसको आप कुमति कहते हो यह दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, न स्वयं आती हैं। संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब कृपा नहीं हो जाती तब तक इसे कोई सिखा नहीं सकता। प्रेम बधु प्रहलाद ही को जिन पहनते परमेश्वरु काढ़े। प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पत्थर में से श्री राम जी को निकाल लिया। जिस पत्थर में से कोई सा रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थरों में से रसराज श्री ठाकुर जी को निकाल लिया। पाहन दे परमेश्वर काढ़े। थम्बे में से भगवान प्रकट हो गए। थम्बे अपने यहाँ भी बहुत से खड़े हैं। थम्बा तो है ही, पर प्रहलाद नहीं है। राक्षस के घर के थम्बों से ये अशुद्ध थोड़े ही हैं, अपवित्र थोड़े ही हैं, पर जरूरत प्रहलाद की है। प्रकर्षेण आह्लादः यस्य स प्रहलादः। इधर तो मार पड़ रही है, पर भीतर खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान की कृपा देख देख कर हर समय आनंद हो रहा है। ऐसे हम भी प्रहलाद हो जाए। आपत्ति आवे चाहे संपत्ति आवे, हर समय भगवान की कृपा समझे। भगवान की कृपा है ही हम मानते तो हैं, न माने तो हैं। हम माने तो हैं, न माने तो हैं, जाने तो हैं, न जाने तो हैं, पर नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। बच्चा चाहे रोवे चाहे हंसे, माँ की कृपा तो बनी ही रहती है, वह पालन करती ही हैं। बिना कारण जब छोटा बच्चा ज़्यादा हंसता है तो माँ की चिंता हो जाती है कि बिना कारण हंसता है तो कुछ न कुछ आफत आएगी। ऐसे आप संसार की खुशी ज़्यादा लेते हो तो राम जी के विचार आता है कि यह ज़्यादा हंसता है तो कोई आफत आएगी, यह अपशकुन है।
राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।